Dear students, we are going to start the particle model of solid liquids and gases. Scientists have built up a model. Scientists ने एक मॉडल तामीर किया है to help explain how solids, liquids and gases behave. ये मॉडल इन्हें हेल्प करता है ये देखने के लिए कि किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बिहेव करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द पार्टिकल मॉडल और इसे पार्टिकल मॉडल कहते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन 3 assumptions. ये 3 assumptions की बेस पर बिल्ड किया गया है. फर्स्ट इज़ ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कंटिन्यूसली मूविंग. कि तमाम मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और ये पार्टिकल्स मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं. When the particles are close together और जब ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, they are attached to each other तो ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. Heating a material affect the movement of the particles. जैसे ही हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट अफेक्ट होती है. देर आर 2 kind of tiny particles. हमारे पास यहाँ पर 2 मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स हैं. दिस वन स्मॉलर देन द अदर. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से स्मॉलर है. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम. स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम. ये हमारे पास 3 एटम हैं. लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर. और लार्ज मॉलिक्यूल इन ग्रुप एटम्स के ज्वाइन होने से बनता है. वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल इन द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर इंडिविजुअल एटम को नहीं देख सकते और ना ही मॉलिक्यूल को देख सकते हैं. बट द पार्टिकल मॉडल शो हाउ दे आर अरेंज. लेकिन पार्टिकल मॉडल हमें बताएगा कि किस तरह से ये अरेंज हुए होते हैं. नाउ लुक हियर, ये 3 एटम्स आपस में ज्वाइन होके एक मॉलिक्यूल बना देंगे. दिस वन अ मॉलिक्यूल. ये साइंटिफिक मॉडल इन नीचे दी गई डायग्राम्स में दिखाया गया है. अ मॉडल ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड. मॉडल ऑफ पार्टिकल किसके अंदर देखेंगे? सबसे पहले सॉलिड के अंदर. स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर इन रो. सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को रो के अंदर अरेंज किया हुआ है लाइक दिस. द पार्टिकल्स वाइब्रेट बट दे आर नॉट एबल टू ब्रेक फ्री. सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स एनर्जी गेन करने के बाद वाइब्रेट करते हैं लेकिन एक दूसरे से फ्री नहीं होते. दिस इज़ वाई सॉलिड हैज़ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. यही वजह है कि सॉलिड की फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है. क्यों? क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्वाइन हुए होते हैं और ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स इन लिक्विड. एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बट नॉट टाइटली नॉर इन एनी पार्टिकुलर पैटर्न. लिक्विड्स के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते और ना ही एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं. कोई मखसूस पैटर्न नहीं होता लाइक दिस. दे हैव इनफ एनर्जी टू मूव अबाउट मोर देन इन द सॉलिड. इनके पास सॉलिड की निस्बत मूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी होती है. दिस इज़ वाई लिक्विड्स कैन फ्लो. यही वजह है कि लिक्विड्स फ्लो भी कर सकते हैं, बह सकते हैं और इन्हें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पोर भी किया जा सकता है, मीन अंढेला जा सकता है. एट द सरफेस द पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर. सरफेस पर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ स्किन और द लिक्विड. लिक्विड के ऊपर एक किस्म की स्किन बनाते हुए. लेकिन जैसे ही सरफेस के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने साथ वाले पार्टिकल्स से फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं और गैसेस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं. नेक्स्ट, अ मॉडल ऑफ पार्टिकल्स इन गैस.
Atoms or molecules are far apart and move so quickly that they do not really attract each other. एटम्स और मॉलिक्यूल्स गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, और ये इतनी तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते. दे मूव इन स्ट्रेट लाइन्स, ये स्ट्रेट लाइन में भी मूव करते हैं. फ्रिक्वेंटली क्वाइल्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्वाइल करते हुए, अटैच करते हुए, हिट करते हुए मूव करते हैं. एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर दे आर इन, और ये उस वॉल के साथ भी हिट करते हैं जिसके अंदर इन्हें रखा जाता है, उस कंटेनर के अंदर. नाउ लुक हियर, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है बल्कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, आगे पीछे एक दूसरे के साथ भी हिट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और कंटेनर की वॉल के साथ भी. द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स मीन दैट गैसेस कैन बी स्क्वैश्ड और कंप्रेस्ड ईजीली. गैसेस के दरमियान लार्ज स्पेस होने की वजह से इन्हें स्क्वैश्ड भी किया जा सकता है, मीन इन्हें पिचकाया जा सकता है, इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, और कंप्रेस्ड ईजिली, और इन्हें हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, मीन दबा सकते हैं. These models can be used to explain why many things behave in the way that they do. इस मॉडल से हमें ये एक्सप्लेन करने में हेल्प मिली है कि चीज़ें इस डिफरेंट बिहेव क्यों करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट कैन एक्सप्लेन वाई द लिक्विड्स फ्लो, जैसा कि हमें ये पता चलता है इस मॉडल से कि लिक्विड क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है. बट सॉलिड डू नॉट, और सॉलिड क्यों नहीं फ्लो करते, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं. और वाई यू कैन कंप्रेस द गैसेज मोर ईजीली दैन द सॉलिड, सॉलिड की निस्बत हम गैसेस को ईजिली कंप्रेस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है, ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, मीन इन्हें दबाया जा सकता है. डिड यू नो ओवर 1 ट्रिलियन एटम्स आर नीडेड फॉर द इंक टू मेक अ फुल स्टॉप ऑन दिस पेज. इस पेज के ऊपर एक फुल स्टॉप लगाने के लिए तकरीबन 1 ट्रिलियन एटम्स की ज़रूरत होती है. मोर देन 99.99% ऑफ द वॉल्यूम टेकअप बाय अ गैस इन अ एम्प्टी स्पेस. किसी भी खाली जगह के अंदर गैस का कितना वॉल्यूम होता है, 99.99%. सो फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें इनके कितने एटम चाहिए, 1 ट्रिलियन एटम्स. एक एम्प्टी स्पेस के अंदर गैस का कितना वॉल्यूम होगा, 99.99%. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.